डे 50 और आज कंटिन्यू करती हूँ गर्ल्स स्ट्रगल के बारे में। पर इस बार मैं सिर्फ पीरियड पेन या प्रेगनेंसी की बात नहीं करूँगी, क्योंकि ऑनेस्टली गर्ल्स के स्ट्रगल्स को सोसाइटी ने इतना सिंप्लीफाई कर दिया जैसे हमारा पूरा पेन बस दो चीज़ों में एग्जिस्ट करता हूँ, पीरियड्स, प्रेगनेंसी, बस। और फिर इन्हीं दो चीज़ों को ग्लोरीफाई करके बोल दिया जाता है वीमेन आर ग्रेट। हाँ, मैं मानती हूँ पीरियड पेन रियल है, प्रेगनेंसी मेंटली और फिज़िकली एग्जॉस्टिंग हो सकती है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब सोसाइटी गर्ल्स के हर दूसरे पेन को इनविजिबल बना देती है। एक गर्ल का करियर स्ट्रेस, उसका फ्यूचर फियर, उसका इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करना, उसका कॉन्स्टेंटली जज्ड फील करना, उसका ब्रेक डाउन, उसका आइडेंटिटी क्राइसिस, प्रेशर, हेल्पलेस फील करना, सब इग्नोर हो जाता है। जैसे गर्ल्स का पेन बस बॉडी तक लिमिटेड हो, माइंड तक नहीं। और शायद इसीलिए कई गर्ल्स खुद भी अपने इमोशनल पेन को सीरियसली लेना बंद कर देती है। हम गर्ल्स को बचपन से एक इनविजिबल स्क्रिप्ट दी जाती है कि गुड गर्ल बनो, पर कभी किसी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि गुड गर्ल होता क्या है। कम बोलो, लाउड मत हंसो, ज़्यादा ओपिनियन मत दो, गुस्सा मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, रात को बाहर मत रहो, लड़कों से ज़्यादा फ्रैंक मत हो, सीधा बैठो, धीरे चलो, आर्ग्यूमेंट मत करो, सबसे एडजस्ट करो। और धीरे धीरे एक गर्ल को लगने लगता है कि उसकी रियल पर्सनैलिटी ही गलत है। नोटिस किया है, सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग गर्ल्स नहीं चाहिए, सोसाइटी को कंफर्टेबल गर्ल्स चाहिए। ऐसी गर्ल्स जो सब सह ले पर डिस्टर्ब किसी को ना करें। एक पॉइंट के बाद गर्ल्स अपनी इमोशंस भी दबाना स्टार्ट कर देती है। बॉयज़ के पास एक लाइन होती है, बॉयज़ डोंट क्राई। और हाँ, ये भी एक रियल स्ट्रगल है, बॉयज़ को भी इमोशनल मतलब अपने इमोशंस सप्रेस करना सिखाया जाता है। पर गर्ल्स के लिए तो सिर्फ रोना ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। गर्ल्स लाउड नहीं बोल सकती, चैन से रो नहीं सकती, खुलकर हंस नहीं सकती, गुस्सा दिखा नहीं सकती, हर जगह ओपिनियन नहीं दे सकती, हर किसी से फ्रीली मिल नहीं सकती, लेट घर नहीं आ सकती, हर जगह अकेली नहीं जा सकती, अपने अकॉर्डिंग कपड़े नहीं पहन सकती, खुद के डिसीजंस ओपनली नहीं ले सकती। यानी बॉयज़ को इमोशन सप्रेस करना सिखाया जाता है और गर्ल्स को पूरी पर्सनैलिटी। एक बॉय लाउड हो तो कॉन्फिडेंट, एक गर्ल लाउड हो तो अटेंशन सीकर, बॉय गुस्सा करे तो डोमिनेंट, गर्ल गुस्सा करे तो डिसरिस्पेक्टफुल ड्रामेटिक, बॉय एम्बिशियस हो तो फोकस, गर्ल एम्बिशियस हो तो इगोइस्टिक, बॉय इंडिपेंडेंट हो तो मैच्योर, गर्ल इंडिपेंडेंट हो तो ज़्यादा उड़ने लगी है। जैसे गर्ल्स को इमोशंस फील करने की परमिशन है पर एक्सप्रेस करने की नहीं। फ़नी थिंग इज़, गर्ल्स को वीक बोला जाता है पर घर का इमोशनल बर्डन सबसे ज़्यादा उन्हीं पर डाला जाता है। खुद एंग्जाइटी में हो, खुद ब्रेकडाउन के एज पर हो, फिर भी गेस्ट आ जाए तो स्माइल करो। रात के 3 बजे किसी की ट्रेन हो, फ्लाइट हो तो उठ कर चाय बनाओ। घर में टेंशन हो तो सबको इमोशनली संभालो। किसी का मूड ख़राब हो तो तुम संभालो। कोई नाराज़ हो तुम मनाओ। घर में शांति चाहिए तुम चुप रहो। धीरे धीरे गर्ल से सीख लेती है कि उनकी टायर्डनेस इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस दूसरों की कंफर्ट इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे डेंजरस चीज़ पता है क्या है? ये सब इतना नॉर्मल बना दिया जाता है कि गर्ल्स को खुद गिल्टी फील होने लगता है जब वो सिर्फ रेस्ट करना चाहती है या अपनी मर्जी से जीती है। हम गर्ल्स को सेल्फ लव कम, सेल्फ सेक्रीफाइस ज़्यादा सिखाया जाता है। नोटिस किया है, घर में कोई सीरियस डिसीज़न हो, प्रॉपर्टी, पैसा, बाहर का काम, कोई झगड़ा, कोई प्रॉब्लम, कोई ऑटोमेटिकली बॉयज़ को भेजा जाता है झगड़ा सॉल्व करने के लिए या ये सब डिसीज़न के लिए। और गर्ल्स, तुम घर में रहो। झगड़ा चल रहा हो तो लड़के जाएंगे मैटर सॉल्व करने, और गर्ल्स मूड संभालो, इमोशनली सपोर्ट करो। और यदि गलती से चल भी दिए तो उस वक्त हमें इतना रूड टोन से अंदर भेज दिया जाता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। चाहे इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी रिस्की, थोड़ा काम करो, सीखो, बाहर जाओ, 7 या 8 बजे के बाद घर आओ, तो जिस तरीके से बिहेव करा जाता है मैं बता नहीं सकती। हमारा 70% लाइफ का जो टाइम है वो तो घर के कामों में ही चल देता है। तो हम सक्सेसफुल होंगे कैसे और जल्दी भी कैसे होंगे? और जैसे मतलब ना, मैच्योरिटी, करियर, डिसीज़न मेकिंग, मतलब इन लोग को ये सब काम ऐसे दिए जाते हैं जैसे मैच्योरिटी, करेज, डिसीज़न मेकिंग सिर्फ जेंडर से डिसाइड होता हो। हमें बचपन से दुनिया हैंडल करना सिखाया ही नहीं जाता, बस दुनिया से डरना सिखाया जाता है, बचना सिखाया जाता है। फ़िलहाल डे 50 यही एंड करती हूँ, कल इसी टॉपिक पर कंटिन्यू करूँगी, डे 51। बाय, टेक केयर।